नमस्कार दोस्तों, SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अतीत इस बात का साक्षी है कि ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने के नहीं, बदलाव लाने की सोचते हैं। क्या आप बदलाव ला रहे हैं? अपने जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, या कुछ नया करने की सोच कर रहे हैं, या कुछ बदलाव कर रहे हैं? चेंज योर रूल्स। अपने नियम को चेंज करते रहिए। हर 3 साल बाद, हर महीने बाद, हर 2 महीने बाद, हर 5 साल बाद अपना कोई भी बिजनेस हो, उसमें रूल्स हैं, उनको मॉडिफाई करते रहिए, चेंजेस करते रहिए। एकदम से हटा दीजिए कुछ रूल्स को और कुछ रूल्स नए अपना लीजिए। यदि आप अपने बेस्ट बिजनेस करना चाहते हैं, या यूं कह सकता हूं 2022 में कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना ही होगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिजनेस में लागू होती हैं और सटीक होती हैं। आप उन्हें नहीं करते हैं, बुरा मत मानना। आप, नीम कड़वा होता है, मीठा गुड़ डालने से भी नहीं होगा। और सच्चाई यह है कि बिजनेस आपको करना है, बिजनेस आपको सीखना है, तो ये कड़वी बातें आपको सुननी पड़ेगी और उनको फॉलो करनी पड़ेगी। गिद्दी बिछा के बैठने वाले जमाने चले गए। आप अपनी दुकान में गिद्दी बिछा करके बैठ जाते हैं, वो जमाना चला गया। आप बोलते हैं दादाजी यही करते थे, पिताजी यही करते थे, मैं भी यही करूंगा। नहीं नहीं, चेंज कीजिए। आज के जमाने के साथ चलना होगा आपको। दोस्तों, एक कहावत है, सूरा शस्त्र सूम धन, सूरा शस्त्र सूम धन, पतिव्रता का गात, के हरि केश भुजंग मणि, जीवत लगे न हाथ। कुछ समझ में आया? आधों को आया, आधों को नहीं आया, और आधों को भी पूरा नहीं आया। क्यों नहीं आया? अनुभव नहीं है। अनुभव को बढ़ाइए। के हरि केश भुजंग मणि। के हरि माने होता है सिंह। क्या सिंह जिंदा रहते कोई उसके बाल नोच सकता है? नहीं नोच सकता दोस्तों, नहीं नोच सकता। के हरि केश भुजंग मणि, सांप के फण के अंदर मणि होती है। जिंदा रहते सांप से कोई नहीं ले सकता उस मणि को। के हरि केश भुजंग मणि, लिख लीजिए, कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ये 70 साल का अनुभव फ्री में दे रहा हूं आपको। फ्री का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, लेना चाहता हूं, वो बताऊंगा लास्ट में आपको क्या लेना चाहता हूं, इंतजार कीजिए। के हरि केश भुजंग मणि, पतिव्रता का गात, पतिव्रता स्त्री का शरीर जिंदा रहते कोई नहीं ले सकता। के हरि केश भुजंग मणि, पतिव्रता का गात, सूरा शस्त्र, सूरवीर का शस्त्र कोई ले सकता है? जान दे देगा, शहीद हो जाएगा, मगर अपना हथियार कभी नहीं देगा आपको। आपको मतलब दुश्मन को। सूरा शस्त्र सूमधन, सूमधन कंजूस आदमी का धन। हमारे एक गांव में एक आदमी था जो सुबह सुबह ऊंट के ऊपर लकड़ियां लाद करके शहर बेचा करता था। ये मेरे जीवन की घटना है, सच्ची घटना। और जब मैं 8-10 साल का था, उस समय की घटना है, सच्ची। ध्यान से सुनना, बड़ा मोटिवेशनल स्पीच है ये। वो लकड़ियां बेचने जाया करते थे, उसको लादा बोलते थे, ऊंट के ऊपर लादा बांध करके। यानी ऊंट गाड़े जो होते हैं, ये गाड़े नहीं होते थे उस समय, केवल ऊंट के ऊपर लकड़ियां डाल करके बांध करके ऊंट पे पिलान लादते थे, और उसके ऊपर लकड़ियां का गट्ठर बांधा जाता था और उसको लादा बोला करता थे। तो वो भोला आदमी था, या यूं कह सकते हैं कंजूस आदमी था। तो शहर में गए, बुजुर्ग थे, तो शहर में जाकर के किसी ने पूछा कि गट्ठर का क्या लोगे? तो उन्होंने कहा 2.25 रुपए।
तो सामने वाला थोड़ा समझदार था, उसको दया भी आ गई कि भाई इतनी मेहनत से लाता है। 3 गट्ठर वालों को पूछा था, वो 2.25 रुपए मांग रहे थे, तो इसको भी 2.25 ही देते हैं क्योंकि इसकी लकड़ियां अच्छी हैं। तो सामने वाले ने कहा 2.25 रुपए दूंगा। बोले नहीं नहीं, मैं तो 2.25 ही लूंगा, और 2.25 रुपए रोज लेता हूं। तो उन्होंने उनको 2.25 रुपए पकड़ाए। जब 2.25 रुपए पकड़ाए तो उन्होंने कहा 2.25 और 2.25 ये क्या मतलब हुआ, ये ज्यादा कैसे दे रहे हो आप? बोले ज्यादा नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दे रहा हूं। तो दोस्तों, इनाम तो देना पड़ेगा और मैं भी लूंगा आपसे। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एक बनियान पहले सिलाया करते थे, दर्जियों से बनियान को सिलाया करते थे, कपड़े की, सूती कपड़े की बनियान सिलाया करते थे बुजुर्ग लोग, वही पहनते थे। ये आजकल की बनियानें वगैरह नहीं चलती थी उस समय, और होती थी मगर बहुत कम लोग पहनते थे उनको। तो वो बनियान सिला करके लाए थे, तो वो बनियान कंधे पर रख के ऊपर का बदन नंगा रखते थे, नीचे धोती बांधते थे, तो वो नंगे बदन बनियान को ऊपर मोड़े के ऊपर कंधे के ऊपर डाल लिया उन्होंने। रास्ते चलते चलते वो बनियान कहाँ गिर गई पता ही नहीं चला, क्योंकि गांव से शहर की दूरी 12 किलोमीटर थी, और 12 किलोमीटर के रास्ते में वो बनियान कहाँ गिर गई पता ही नहीं चला उनको। काफी दूर वो वापस भी गए, ऊंट को कहीं बांध करके काफी दूर गए मगर नहीं मिली उस बनियान के। उन्होंने उस समय 8 आने यानी आधा रुपया, उस समय 98 बोला करते थे, आजकल तो वो शायद चलते ही नहीं है, 50 पैसे जरूर चलते हैं मगर 98 नहीं चलती। तो 98 लगी थी उनकी, टोटल सिलाई कपड़ा सब। तो उन्होंने गांव में, मैं वहाँ बचपन था, खेल रहे थे, गुआड़ बोलते थे, हमारे यहाँ उगाड़ बोलते हैं, कुछ जगह लोग चौपाल बोलते हैं, कुछ जगह मैदान बोलते हैं, वहाँ हम भी थे। तो शाम को पहुंचे तो सीधे घर जाने के बजाय उन्होंने पूछा लोगों से, अरे भाई एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये एक बनियान कितने दिन चलती है? तो किसी ने कहा 6 महीने चलती है, किसी ने कहा 12 महीने चलती है, और एक और ज्यादा चतुर आदमी था, उसने कहा ताऊ जी या दादाजी आपके तो 2 साल चलेगी। बोले मेरे वो 2 साल कैसे चलेगी, तुम्हारे इतने दिन चलती है? बोले आपको मैंने बनियान पहने हुए कभी देखा ही नहीं, आप तो कंधे पर ही रखते, तो कंधे पर पड़े पड़े क्या बिगड़ता है? तो बोले आप ध्यान से सुन। बोले क्या? बोले आज मैं जो बनियान खरीद के लाया था वो बनियान रास्ते में कहीं गिर गई। मैंने काफी कोशिश की, काफी प्रयास किया, बनियान नहीं मिली। तो बोले फिर बोले गांव आ गया। अब तुम्हें किस लिए पूछ रहा हूं? बोले किस लिए पूछ रहे हो बताइए। बोले इसलिए पूछ रहा हूं कि एक बनियान कितने दिन चलती है? तो तुमने कहा 2 साल चलती है, तो 2 साल इस शरीर में से ही वो बनियान निकालूंगा, नंगे बदन रहूंगा। और उन्होंने 2 साल बनियान नहीं पहनी। उसको कहते हैं कंजूस आदमी। मित्रता पुराने लोगों में भरी हुई थी कूट कूट करके, और जब तक मित्रता आपके पास नहीं है तब तक आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, लाखों कमा लीजिए, करोड़ों कमा लीजिए, मित्र ही होना बहुत जरूरी है। मैं इनको कंजूस नहीं कहूंगा, मित्र ही कहूंगा। हालांकि वो हद से ज्यादा कुछ करते थे, इसलिए उनको कंजूस की उपाधि दी जा रही है। तो सूरा शस्त्र सूमधन, पतिव्रता का गात, सूमधन और पतिव्रता का गात, भुजंग मणि, सांप की मणि, जिंदा रहते कोई नहीं छीन सकता। तो वही बात यह है, बिजनेस में यदि आपके पास पैसा आ जाता है, ध्यान से सुनिए, ये लास्ट टिप है आपके लिए। बिजनेस में यदि आपके पास पैसा आ जाता है, मैंने मेरे पिताजी को कहा था, पिताजी मैं पहली साल जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो पिताजी को कहा था मैंने 55,000 रुपए इन 6 महीने में गोट कर लिए हैं, कमा लिए हैं, और यदि मेरे पास 1 लाख रुपए हो जाएंगे तो मैं जिंदगी में गरीब नहीं रहूंगा। और दोस्तों वही हुआ। मुझे कोई गरीब नहीं कह सकता, हाँ ये हो सकता है मुझे कोई बहुत धनवान नहीं कह सकता, मगर मैं गरीब भी नहीं हूं। आपको भी मैं यही सलाह देता हूं, यदि आपके पास पैसा आ जाता है तो उस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे बिजनेस में लगाइए कि वो जीवन भर आपका साथ छोड़ के नहीं जा सके। अब बात आती है मेरे इनाम की।
मेरा इनाम यही है कि ये वीडियो मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूं और ये मेरे तजुर्बे आपके साथ शेयर करता हूं। इन तजुर्बों को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है आपको, आप लोगों के कमेंट्स मैं रोज पढ़ता हूं, जवाब नहीं दे पाता, कुछ एक के जवाब देता हूं, कुछ एक के नहीं दे पाता, क्योंकि इतना जवाब देना इस उम्र में 70+ हो गया मैं। कई डिजीज हैं, कई रोग हैं मेरे, उन दवाइयों को लेते लेते मैं थक जाता हूं और उस थकावट में आप सबके जवाब नहीं दे पाता हूं। फिर भी ध्यान से सुनिए, फिर भी मैं चैनल पर पैसा कमाने नहीं आता हूं। मैं बार बार आपको कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव आप लोगों के साथ साझा करने वाले केवल और केवल आप हो, और आपको मैं अपने परिवार की तरह से मानता हूं। यदि आप मुझे अपने परिवार की तरह से मानते हैं तो मेरे इन टिप्स को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं व्यू के लिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे व्यू बढ़ेंगे। व्यू तो बढ़ गए, मेरे जिंदगी के तो बढ़ गए। अब खाली ये व्यू आप लोगों के पास पहुंचने चाहिए। जो मेरे व्यू दिमाग में है, जो मैंने गोट किया है, जो ठोकरें मैंने खाई है, वो आपको नहीं खानी पड़े। मतलब सिर्फ इतना ही है। उस इनाम को देने के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये मेरा इनाम होगा। दूसरा तरीका, लाइक कर दीजिए यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो। नहीं पसंद आता है मत कीजिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लिखिए कि दादाजी आपके वीडियो में मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। कोई बुरी बात नहीं है। जो बात मैं मेरे पिताजी को कहा करता था, मेरे पिताजी कई बार कहते थे ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मैं उनका कई बार बातों में विरोध करता था। हाँ, ऐसा होता था, मगर अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब जमाना चेंज हो गया। तो आप भी विरोध कर सकते हैं। मेरे शब्दों में कहीं कोई गलती हो, या यूं कह सकता हूं एज गैप जरूर होगा बेटर। आपकी उम्र 25 साल से 35 साल की होगी, मेरी उम्र 70+ है, तो ये एज का गैप है, ये कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। हो सकता है आपको भी फील हो, तो वो जरूर लिखिएगा। और तीसरा, शेयर करना, सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जिस वीडियो को आपको जरूरत है वो आपके दोस्तों को भी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं आगे आने वाले वीडियो की बहुत अच्छी तैयारी कर लेता हूं। नमस्कार।